Hello everyone, welcome to another video of NCERT Biology Easy Tutorial। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अंडाशय के अंदर किस प्रकार से जो oogonia है वो कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। ये पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों अंडाशय के अंदर, इसके पहले वीडियो में आपको अंडाशय के अर्धकाट का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अंडाशय में जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें से कुछ कोशिकाएं थोड़ा बड़ी होकर के जर्म सेल की तरह कार्य करने लगती हैं, ठीक है। और उनमें लगातार विभाजन होते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे कि द्विगुणित oogonia का निर्माण होता है। लगभग 2 मिलियन oogonia बनते हैं प्रत्येक ओवरी में, ठीक है। अब ये 2 मिलियन oogonia कहाँ बन रहे हैं ओवरी में? फीटस की ओवरी में। जब फीमेल अपनी माँ के गर्भ में है, भ्रूणीय अवस्था में है, तो भ्रूणीय ओवरी में उसकी ये 2 मिलियन oogonia का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये जो oogonia हैं ये क्लस्टर बना लेते हैं, आपस में मिल करके ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, जिनको कहते हैं एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो oogonia है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर बन जाता है, मतलब एक गुच्छा बन जाता है, एक समूह बन जाता है oogonia का, जिसे हम एग नेस्ट भी कहते हैं, एग नेस्ट। तो इस एग नेस्ट से एक oogonia फंक्शन करता है एज अ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की तरह ये फंक्शन करता है एग नेस्ट की कोई एक कोशिका, ठीक है। एग नेस्ट में से एक oogonia प्राइमरी oocyte की तरह कार्य करता है, और बाकी की जो सेल्स होती हैं एग नेस्ट की, वो उसके चारों ओर कवरिंग बना लेती हैं, ठीक हो गया। तो ये सपोज आपका ये जैसे प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte की तरह फंक्शन करती है, और एग नेस्ट की बाकी कोशिकाएं इसके चारों ओर एक कवरिंग बना लेती हैं। इस कवरिंग को ये जो कवरिंग है इसको फॉलिकुलर शीट हम बोलते हैं। और अब ये प्राइमरी oocyte से कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। मतलब oocyte इज अ सिंगल सेल, और oocyte के चारों ओर जब बाकी कोशिकाओं की एक शीट या आवरण बन जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो oogonia थे वो कितने थे? 2 मिलियन थे एक ओवरी में, है ना। तो ये 2 मिलियन से धीरे धीरे डिजेनरेट होते रहते हैं। कब तक? बर्थ एंड प्यूबर्टी के बीच में ये डिजेनरेट होते रहते हैं, ठीक है। और लगभग 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स प्रत्येक ओवरी में बचे रह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इनका डेवलपमेंट है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, इनका जो डेवलपमेंट है ये स्टॉप हो जाता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की डाइकाइनेसिस स्टेज में। जो भ्रूणीय अवस्था में अंडाशय है, वहाँ पे अब बस केवल प्राइमरी फॉलिकल्स ये बने हैं, प्राइमरी oocyte बना है, और ये प्राइमरी oocyte की वृद्धि रुक जाती है कौन सी स्टेज में? डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में इसकी वृद्धि स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो होगा कब? फीमेल जब पैदा हो जाएगी, उसके बाद जब वो प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था उसकी आरंभ होगी, तब ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फाइनली इनटू ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, ये हम आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। फीमेल बेबीज आर बॉर्न विद प्राइमरी oocytes दैट आर अरेस्टेड एट द मियोसिस 1 स्टेज। जो मैंने बोला ना आपको, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की डाइकाइनेसिस स्टेज में जो प्राइमरी oocytes हैं इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो बिफोर बर्थ ये प्राइमरी oocyte है, इनकी ग्रोथ जो है प्रोफेज 1, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की डाइकाइनेसिस में इनकी वृद्धि रुक चुकी है, ठीक हो गया। अब ये फिर धीरे धीरे से प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। एक ये चार्ट मैंने बनाया है ताकि आपको लिए ईजी हो जाए थोड़ा समझना कि जो oogonia थे ये माइटोसिस से प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गए। मैंने बताया था ना, एग नेस्ट होता है पूरा, उसमें से एक oogonia प्राइमरी oocyte बनता है, और बाकी के उसके चारों ओर एक शीथ बनाते हैं, और वो अब प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। तो जो एक oogonia होता है वो प्राइमरी oocyte कहलाता है, और इसकी वृद्धि रुक गई है यहाँ पे प्रोफेज 1 की डाइकाइनेसिस में, ठीक है। ये बिफोर बर्थ की कहानी है, जब फीमेल पैदा नहीं हुई, या फीमेल की पैदा होने के बाद व्हेन शी विल अटेन प्यूबर्टी,
तब इसमें डिवीज़न स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर इसमें मियोसिस होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, एंड देन ओव्यूलेशन, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। इससे ऑब्जेक्टिव भी, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है कि इन विच स्टेज द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि 60 to 80,000 जो फॉलिकल्स होते हैं उतने ही बच जाते हैं, ठीक है। और बाकी के क्या होते हैं, बाकी के डिजेनरेट होते चले जाते हैं। तो ये फॉलिकल्स का डिजेनरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलिकुलर एट्रेजिया बोलते हैं। फॉलिकुलर एट्रेजिया मींस द डिजेनरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। 2 मिलियन से 60 से 80 हज़ार ही बच गए, ठीक है। और उसके बाद भी ये 60 से 80 हज़ार जो ओगोनिया हैं, इनमें से भी केवल जो टोटल रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है एक फीमेल का, उसमें लगभग 450 ही ओगोनिया से ओवम डेवलप हो पाता है, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो था प्राइमर्डियल फॉलिकल है, अब ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। एग नेस्ट की बाकी कोशिकाएं एक oocyte के चारों ओर आ गई और ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाया, ठीक है। अब ये लेयर्स इसमें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं धीरे धीरे, और ये लेयर्स डिवाइड होती चली जा रही हैं। अब ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है, पहले हम oocyte की बात कर लें तो सेकेंडरी oocyte 2 लेयर्स से बना हुआ रहता है। इसमें होती हैं ग्रेन्युलोसा लेयर्स एंड थीका लेयर्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसा एंड थीका लेयर्स देखो यहाँ पे बना रखी है। टर्शियरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जो बाहर की है ये थीका लेयर्स हैं, ठीक है, थीका लेयर्स। और इधर अंदर oocyte के जो क्लोज कांटेक्ट में होती हैं, क्लोज कांटेक्ट में जो ये होती हैं, ये कहलाती हैं ग्रेन्युलोसा लेयर्स, ठीक है। थीका लेयर जो होती हैं, बाहरी वाली कहलाती है थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मतलब थीका लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती है 2 लेयर्स में, बाहर की थीका एक्सटर्ना, अंदर की थीका इंटरना। ये ग्राफियन फॉलिकल पूरा मैच्योर है, देखो इसमें बाहरी लेयर है थीका एक्सटर्ना और आंतरिक है थीका इंटरना, ठीक है। अब देखो ये रही हमारी ग्रेन्युलोसा लेयर। ग्रेन्युलोसा भी जो है एपिथेलियल लेयर होती हैं, ठीक है। ये ग्रेन्युलोसा लेयर ग्राफियन फॉलिकल में ये बाहरी लेयर्स हैं और ये ग्रेन्युलोसा की लेयर है। अब ये ग्रेन्युलोसा लेयर्स क्या करती हैं, बीच में एक कैविटी, एक गुहा का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। ये खाली स्थान दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये खाली स्थान यही डेवलप होकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे खाली गुहा या कैविटी का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं इसे, एंट्रम। एंट्रम में एक लिक्विड या एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। एक द्रव इसमें भर जाता है एंट्रम में, जो कहलाता है लिक्वर फॉलिक्यूली। मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एंट्रम के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे कहते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। तो ये द्रव इसमें भर जा रहा है, तो इससे क्या होता है, जो सेंटर में पहले यहाँ पे हमारा oocyte था, इसको एक साइड में ये शिफ्ट कर देता है, ठीक हो गया। oocyte को एक किनारे की ओर को शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक हो गया। और ये जो oocyte है ये इन लेयर्स से जुड़ा हुआ रहता है एक स्टॉक लाइक, एक वृंतनुमा संरचना से, जिसे कहते हैं क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus या क्यूमुलस ओवेरिकस भी इसको बोलते हैं। क्यूमुलस ओवेरिकस इज द स्टॉक बाय मीन्स ऑफ विच दिस oocyte इज गेट अटैच्ड टू दीज लेयर्स, ठीक है। एंट्रम वह गुहा है, इसमें भरा हुआ जो द्रव है लिक्वर फॉलिक्यूली कहलाता है, और ये जिस वृंतनुमा संरचना से जुड़ा है लेयर से, दैट इज नोन एज क्यूमुलस oophorus और क्यूमुलस ओवेरिकस, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिखा होगा मैंने, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा नामक कवरिंग होती है, स्पेशल कवरिंग्स, जो oocyte के चारों ओर जो सेल्स की कवरिंग होती हैं, ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा, ठीक हो गया, कोरोना रेडिएटा। और oocyte के क्लोज कांटेक्ट में एक नॉन सेल्यूलर थिक कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। ये oocyte है, oocyte के क्लोज कांटेक्ट में ये नॉन सेल्यूलर, मैंने डार्क लाइन बनाई हुई है, नॉन सेल्यूलर कवरिंग रहती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और उसके बाहर जो 2 ये लेयर्स बनी हुई हैं, ये कहलाती हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक हो गया। अब देखो, तो ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है बच्चों। तो यही आपका इसमें आपको पढ़ना है, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, एग नेस्ट में से एक सेल बिहेव करती है एज अ oocyte, प्राइमरी oocyte, बाकी सेल्स उसके चारों ओर लेयर बना लेती हैं, शीथ बना लेती हैं। अब वो प्राइमरी oocyte इज नाउ नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, ये साइज इसका बढ़ता है
और लेयर्स डिफ्रेंशिएट होती हैं तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बना लेता है। बाहरी लेयर डिफ्रेंशिएट होती हैं, थीका लेयर्स कहलाती हैं। थीका एक्सटर्ना बाहर की, अंदर की इंटरना। एंट्रम नामक कैविटी बनती है, ठीक हो गया। एंट्रम नामक कैविटी बनती है, ग्रेन्युलोसा लेयर्स बनती हैं और ये बाकी आपका ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल का आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। तो आपका ऐसे भी ये तैयार हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।